जन्म का, जहाँ से औरत को खून आता है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्यों लगाएं? सोने की शर्मगाह लगानी है तो 2,30,000, 2,25,000, 2,25,000, और अगर सिल्वर की लगानी है तो 1,75,000, 1,75,000। तो आपने फिर उस क्या किया, मतलब लगवाई आपने? बहन ने कहा था कि तुम फिंगर यूज करो ताकि तुम पता चले कि अंदर तुम्हारे गोलियां हैं कि नहीं है। तो सगी बहन? सगी बहन थी। क्या कहती, फिंगरिंग करो? हाँ, फिंगरिंग करो। बड़ा भाई कपड़ों में बड़ा भाई सुराख वाशरूम के जो पर्दा लगा होता था उसमें भी वो सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके, बरहना देख सके। ये ब्लीडिंग हुई थी उस वक्त आपकी? ब्लीडिंग नहीं हुई थी, पेन हुई थी। पेन हुई थी? बहुत ज्यादा पेन हुई थी। फिर जाके आपने अपनी सिस्टर को बताया कि ये मेरे साथ मामला हुआ? हाँ, मैंने उसे बोला कि वहाँ कोई गोलियां नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान वार रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आप मेरे साथ पिंडी की एक खातून मौजूद है जिसकी उम्र 36 साल है, और डॉक्टर अफान की आपने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी जनाब। वो कहते हैं जी हमारे पाकिस्तान में तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, और सेक्स एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोग बेरहमी का शिकार होते हैं, गलत चीज़ों का शिकार होते हैं। इसी तरह एक मेरे साथ ये खातून मौजूद है जो पिंडी से बिलोंग करती हैं, और 13 साल की उम्र में कुछ गलत काम कर बैठती हैं इनके, फिर उसके भाई इनके गलत यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ डॉक्टर्स इनका उसी जो है ना वो एजुकेशन ना होने की वजह से फिर उसका गलत यूज़ करते हैं। मामलात कहाँ तक गए, क्या मामला है, क्या कहानी है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। मरियम, क्या मामला है? आप कहती हैं कि आपके साथ 13 साल की एज में आपकी सगी बहन और आपकी जो है ना वो कोई नुकरानी थी जिसने आपके साथ ये मामला किया। सबसे पहले आपकी बहन ने क्या मामला किया वो बताएं। बहन ने कहा था कि तुम फिंगर यूज करो ताकि तुम पता चले कि अंदर तुम्हारे गोलियां हैं कि नहीं है। तो सगी बहन? सगी बहन थी। क्या कहती, फिंगरिंग करो? हाँ, फिंगरिंग करो। तो मैंने एक बार जस्ट यूज किया, उस वक्त मेरी एज भी छोटी थी, उस वक्त कितनी सी होगी, लेकिन मुझे उस वक्त भी पेन हुआ था। 13 साल एज? 13 साल एज थी। लेकिन उससे पहले कभी आपको कोई मेंसेस या इस तरह की चीज, बुलुगत थी आपकी? नहीं, मेरी बुलुगत नहीं थी। उम्र थी बुलुगत की? नहीं, उम्र नहीं थी मेरी बुलुगत की, बचकाना उम्र। बचकाना उम्र थी? बचकाना उम्र। और सगी बहन बोलती है आपको? जी हाँ, सगी बहन। सगी बहन की उम्र उस वक्त क्या थी? सगी बहन की उम्र होगी 20 साल। 20 साल? जी। एक 20 साल की जो लड़की है, जो जवान है तकरीबन, वो अपनी 13 साल बहन को बोलती है, वो क्या थी? वो आपकी बहन साइको थी, पागल थी, या कोई वो भी मतलब गलत कामों में मुलव्वस थी, क्या था? जी, वो खुद भी गलत कामों में मुलव्वस थी। चलिए उस तरफ भी आते हैं, लेकिन अगर एक सगी बहन देखें कैसी जो है ना वो माशरे के अंदर, आप कहेंगे कि यार इस तरह की स्टोरीज शेयर करने का मकसद क्या है? सिर्फ आज की ये कहानी ये 3 एपिसोड पे मुश्तमिल होगी। आपको हमारे चैनल पे ये 3 पार्ट्स के अंदर मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको इस बहन की वो वाली लाइफ जो बचपन की है, इसके अंदर क्या हुआ, फिर उसी चीज़ को मिस यूज़ करते हुए इसके भाइयों ने क्या इसके साथ किया, फिर उसी चीज़ को मिस यूज़ करते हुए डॉक्टरों ने इनके साथ क्या किया, ये सारी कहानी आपके साथ शेयर करेंगी। तो आपकी सगी बहन आपको बोलती है कि आप ये जाके करो। जी। इससे कबल कभी किसी ने आपको इस तरह की बात की? नहीं, इसे कबल नहीं की, लेकिन मेरा बड़ा भाई था, वो मेरे कपड़ों में कर देता था, मसला करता था। तो मुझे नहीं पता था, होता था कि मेरे कपड़ों में सुराख किसने किए हैं। तो बड़ा भाई कपड़ों में? बड़ा भाई वाशरूम के जो पर्दा लगा होता था उसमें भी वो सुराख कर देता था ताकि वो मुझे नंगा देख सके, बरहना देख सके। आप छोटी एज में बड़ी हो गई थी, क्या मामला था, क्यों वो इस तरह करते थे? बस वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसी हरकतें करता होता था, मेरे अंदर इंटरेस्ट लेता था ज्यादा से ज्यादा। अच्छा चलिए मुझे ये बताएं कि आपकी जो बहन है, जब उसने आपको बोला तो आपने फिर क्या किया? मतलब मैंने वो हरकत की जो उसने की थी, लेकिन उसके बाद अगर मैं गलत होती तो मैं दोबारा वो हरकत करती। अच्छा, उस हरकत करने के बाद आपके साथ क्या मसाइल पेश आए जिसकी वजह से आगे मसले हुए? मसाइल ये पेश आए कि मैं जल्दी जवान हो गई थी, मेरा वेट बढ़ गया था, हार्मोन लेवल। ब्लीडिंग हुई थी जब आपने ये हरकत की? नहीं, उस वक्त नहीं हुई थी, बाद में हुई थी। बाद में मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए थे, मतलब 10-15 दिन बाद पीरियड स्टार्ट हो गए थे। पीरियड्स तो स्टार्ट हुए, लेकिन जब आपने ये काम किया जो आप बता रही हैं, तो ये ब्लीडिंग हुई थी उस वक्त आपकी? ब्लीडिंग नहीं हुई थी, पेन हुई थी। पेन हुई थी? बहुत ज्यादा पेन हुई थी। फिर जाके आपने अपनी सिस्टर को बताया कि ये मेरे साथ मामला हुआ? हाँ, मैंने उसे बोला कि वहाँ कोई गोलियां नहीं होती। तो आपको कहा गया कि आप गोलियां चेक करो जाके? हाँ, अंदर गोलियां चेक करो। अब सगी बहन इनको बोल रही है कि आपने जाके गोलियां चेक करनी है, तो इनकी गलती ये है नाज़रीन, जहाँ तक मैं सेक्स एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। इस्लाम ने भी आपको सिखाया, यकीन करें, कि कैसे सारे मामलात होते हैं, बुलुगत के बाद आपने क्या करना है, पहले क्या करना है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों को जब बड़े हो रहे होते हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें आपने बतलानी होती हैं, सिखानी होती हैं। तो अब देखें कि जो बच्चे हैं वो नेट या दूसरी चीज़ें यूज़ करते हुए उनका मिस गाइड किया जाता है, कोई भी उनको कोई भी मशवरा देता है। लड़कों को मशवरे दिए जाते हैं कि जनाबे वाला आपने हैंड प्रैक्टिस करनी है, लड़कियों को मशवरा दिया जाता है कि आपने जनाब फिंगरिंग करके आपने इस तरह चेक करना है। अच्छा, हुआ ये इनके साथ कि जब इन्होंने ये मामला किया तो उसके बाद आपकी जो हाइमन है वो ब्रेक नहीं होती। इतनी छोटी सी चीज है, कभी खाइमन ब्रेक नहीं होता जब तक आप सेक्स नहीं करते, जब तक आप रिलेशनशिप में नहीं जाते, आपका खाइमन नहीं टूटेगा। बल्कि कुछ लोगों का तो कितनी बार करने से भी नहीं टूटता।
ये सिर्फ एक डॉक्टर के लूटने के बहाने हैं। अच्छा, आपको बताया गया फिर कि आपकी हाइमन टूट गई है? हाँ, मुझे बताया गया कि आपकी हाइमन टूट गई है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है। 60,000 रुपीज़ मुझसे लिए। तो हाइमन वो चीज़ होती है जो जो नहीं लोग जानते, उनको मैं बता दूं कि जिसको पंजाबी में वो दूसरे लफ्ज़ों में शर्मगाह के अंदर कोई का पर्दा होता है, जब टूटता है तो वो ब्लीडिंग वगैरह होती है खातून की। तो इनको बताया गया कि आपकी हाइमन टूट गई है। हाँ, हाइमन टूट तो ये बात आपको किसने बोली, आपकी बहन ने या किसी और ने? ये बात मुझे डॉक्टर ने बोली। अच्छा, आप डॉक्टर के पास क्या लेने गई? इस छोटी सी वजह से, इस छोटी सी चीज़ के बाद रफा दफा हो जाता है मामला। आपने ये किया, आपको पेन हुई, उसके बाद आपने दोबारा इस तरह किया ट्राई? नहीं, मैंने नहीं ट्राई किया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि शादी क्या होती है। देखिए, मैं कंफ्यूजन में थी कि शादी क्या होती है, कैसे रिलेशनशिप बनता है, पता सब कुछ था, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आएंगे आपको नहीं पता चलेगा। तो मैं उस तरफ भी वहम में थी। फिर मेरी बहन ने भी मेरा एक दफ़ा भी साथ नहीं दिया कि भाई बहन को अपनी क्या समझा। वहम पैदा हो गया आपके लिए? वहम ये पैदा हो गया कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा शायद ब्लीड ना हो, ये मसला है। अच्छा, ये चीज़ है कि खौफ लड़कियों के जहन में तारी कर दिया जाता है कि अगर आपकी ब्लीडिंग ना हुई तो आपको कहा जाएगा कि आप करेक्टरलेस हो, आपकी करेक्टर असैसिनेशन की जाएगी। तो डॉक्टर्स कहते हैं, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ लोग जो बच्चियां खेलती हैं, जंप लगाती हैं या मतलब ड्राइव करती हैं, बाज़ दफ़ा जो है ना वो इस तरह की चीज़ों के दौरान जो है ना वो बाज़ दफ़ा हाइमन आपकी ब्रेक हो जाती है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हमारा जो करेक्टर असैसिनेशन का जो सबसे बड़ा मयार बना दिया गया हमारे माशरे के अंदर कि जनाब अगर फर्स्ट नाइट पे आपकी ब्लीडिंग ना हुई तो आपको करेक्टरलेस बोला जाएगा। तो इनको ये चीज़ पढ़ा दी गई, आपको ये बार बार कहा गया कि आपकी हाइमन टूट गई है, आपको कल को लोग करेक्टर असैसिनेशन करेंगे। जी जी बिल्कुल। और मेरे खानदान में भी एक वाक़या हुआ था कि मैं शादी टूटी थी कि उसमें उस लड़की को बदचलनी का इल्ज़ाम लगा के कहा गया था कि भाई तुम ऐसी हो। उसकी ब्लीडिंग नहीं हुई थी तो? हाँ, उसके हस्बैंड ने उस पर ये इल्ज़ाम लगाया था, जबकि वो अच्छी थी। वो अच्छी थी खुद, वो खुद करेक्टरलेस नहीं थी? नहीं, वो खुद करेक्टरलेस नहीं थी। अच्छा, तो आपको ये जब बोला गया, बार बार बोला गया, फिर आप कहती हैं कि आपको फिर जो है ना वो आपने क्या कहते हैं ऑफ कैमरा बताया कि आपको किसी आपकी जो है ना वो नुकरानी या आपके घर में जो काम वाली थी उसने भी बोला, आपने फिर ट्राई किया इसको? हाँ, उसने भी मुझे कहा कि आपने ऐसे जाके करना है, और मैंने ऐसा किया, लेकिन उसके बाद मैंने अपने साथ नहीं किया। हाँ, कि अगर मैं बार बार ऐसा करती ना तब मैं कसूरवार थी। सही है। हाँ, और ये बार बार अगर या एक दो बार जब भी आपको किया गया या आपने किया तो उसके बाद आपके जहन में ये वहम पैदा हो गया कि शायद हाइमन टूट गई हो, हाँ, शायद कल को मेरी जब शादी हो तो मेरा हस्बैंड मुझे कबूल ना करे। हाँ, मेरा ये बात husband- आपके जहन में सवार हाँ, कर दी? मेरे जहन में सवार थी, जबकि कि ये रिलेशनशिप हस्बैंड से बनता है, बेगम से नहीं होता। बेगम को हमें क्या पता कि हमारा हस्बैंड कैसा होगा कैसा नहीं होगा, सारी बात ये है। ठीक है, तो लड़कियों को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए कि आपका हाइमन टूट गया है, आपका हाइमन है नहीं। अब तो किसी डॉक्टर से मशवरा भी ना करें। अगर आप शादीशुदा नहीं, अगर आपने किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाया भी है, तब भी आप किसी से डॉक्टर से वास्ता ना रखें, क्योंकि ये सर्जरी जो होती है ये बहुत खतरनाक होती है। नहीं तो क्या जरूरत पड़ी थी आप किसी डॉक्टर से मशवरा करने की? उसने क्या कहा कि आपकी सर्जरी करके हाइमन दोबारा रिपेयर कर दी जाएगी? हाँ, उसने कहा कि लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कसूर किया है। प्लास्टिसिटी हाँ, की जाएगी प्लास्टिक के साथ? हाँ, उसने मुझे डरा दिया कि भाई आप जो है आप रिलेशनशिप में रही हो तो आपका रिलेशनशिप छुपा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कवारी हो जाओगे, बिल्कुल A1 नए सिरे से तैयार हो जाओगे। ये चीज़ें यूरोप के अंदर देखी जाती थी, यूरोप के अंदर जो है ना वो पाई भी जाती है कि हाइमन तैयार की जा रही है जनाब, स्पेशली जो है ना सिर्फ ये शो करवाने के लिए, फर्स्ट नाइट एक बंदे को शो करवाने के लिए जनाब कि इसकी ब्लीडिंग हो रही है और ये जनाब इस तरह इसकी जो है ना वो करेक्टर असैसिनेशन ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ये चीज़ तैयार करने के लिए एक इंसान के जिस्म के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये डॉक्टर के पास जाती हैं और डॉक्टर इनको जनाबे वाला आगे समझ देता है कि आपकी हाइमन रिपेयर करवाई जाएगी, ऐसे बोला जी, हाइमन रिपेयर कराई जाएगी। अच्छा जी, और उसको जब रिपेयर करवाने के लिए आप डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कितने पैसे डिमांड किए, क्या बोला कि किस, फिर आगे से रंग बिरंगे साइज़ भी बताए गए कि अगर आप हाइमन जो है ना वो सोने की बनवाएंगी, सोने की डलवाएंगी, आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं शर्मगाह सोने की 2 लाख के अबाव। 2,25,000 रुपए की गोल्ड की। अच्छा, जो सारी बात डॉक्टर के साथ हुई ना वो सारी बात ऑडियंस को बताएं। अब जब शादी के बाद मैंने डॉक्टर साहब से रजू किया कि भाई अब चेक करूँ कि वो क्या कहती हैं, कि मैं पहले तो मैं गलती पे थी, अब अगर वो क्या कहती हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आपका 1,75,000 रुपये लगेगा, आपका सिल्वर की लगेगी और 2,25,000 रुपये की गोल्ड की लगेगी। क्या गोल्ड की लगेगी? हाइमन शर्मगाह, जहाँ से औरत को खून आता है। अब मुझे ये बताएं कि ये क्यों लगाएं? सोने की शर्मगाह लगानी है तो 2,30,000, 2,25,000, 2,25,000, और अगर सिल्वर की लगानी है तो 1,75,000, 1,75,000। तो मतलब ये आज की ये वाली वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है ना वो बने रहिए कि इनके साथ क्या मामला किया डॉक्टर ने, हाइमन जो है ना वो सोने की जो है ना वो पित्तल की चांदी की जो है ना वो रिपेयर क्यों करवाई गई या कैसे होती है, क्या मामला होता है, इनके साथ ये स्कैम कैसे किया गया और इनकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ये कैसे हुआ।